उधर मुंबई के गोरेगांव में कॉलेज में बुर्के पर बैन वाले नियम पर बवाल मच गया। वहां पढ़ने वाली मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने आरोप लगाया कि सालों से वहां बुर्का पहनने पर कोई बैन नहीं था, लेकिन नए ड्रेस कोड के तहत क्लास के अंदर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई। और बुर्के पर लगे बैन के फैसले पर मुस्लिम समुदाय की छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। जो महिलाएं हैं, जो खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको बुर्का और लड़कों को कुर्ता पजामा और स्कल कैप पहनकर कॉलेज के अंदर एंट्री पर पूजा से मनाई है, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचा। उन्होंने आरोप लगाया कि दाखिले के वक्त बुर्के पर बैन को लेकर कॉलेज प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब हमारा एडमिशन हो गया, 1 महीने के बाद कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, उसके 1 दिन पहले हमको ग्रुप में मैसेज आया कोड ऑफ कंडक्ट का, जिसमें लिखा था बुर्का नॉट अलाउड है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की महिला विंग की नेता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और AIMIM के महिला विंग की नेता जहान आरा शेख ने इस फैसले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अपनी मांगें पूरी न होने पर उन्होंने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी। सबसे पहले तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉलेज ये बैन हटा दे। अगर कॉलेज ये बैन नहीं हटाता है तो फिर हमें हंगर स्ट्राइक पे बैठना होगा कॉलेज के सामने। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उस कॉलेज में बुर्के पर लगे बैन के फैसले का समर्थन किया और उन्होंने मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को इस मुद्दे को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। इस तरह से बाकी सभी लोग अपने पहनावे में हैं, बिल्कुल उसी पहनावे में भी हमारी मुस्लिम बच्चियों को भी बैठ करके पढ़ाई की जो जरूरत है वो पूरी करनी चाहिए। मुंबई के गोरेगांव में मौजूद उस कॉलेज के कैंपस में मुस्लिम समुदाय की छात्राओं के लिए बुर्का पहनने पर छूट है और ये रोक सिर्फ क्लासरूम के अंदर बैठने के लिए लगाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉलेज के क्लासरूम के अंदर कोई भी छात्रा बुर्का पहनकर नहीं बैठ सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के खाने पर चूहे दौड़ते दिखे। इस घटना से जुड़ी चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें जिला अस्पताल के वार्ड में बेड पर एक मरीज लेटा नजर आया और उसके पास टेबल पर रखी रोटियों को एक चूहा खाता दिखा। बताया उठ के धोखे में ये खा लगा तो क्या होगा। बताया गया कि अस्पताल में भर्ती मरीज के किसी रिश्तेदार ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन है हमारे बिजनौर की जिला चिकित्सालय की। और जैसे ही जिला अस्पताल का ये वीडियो DM तक पहुंचा, उन्होंने जिला अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और अस्पताल में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर यूपी कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। ममता बनर्जी की पार्टी TMC के सांसदों ने संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का करीब 2 लाख करोड़ रुपयों का फंड लंबे वक्त से रोका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही से पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सांसदों से हर सीट की जानकारी जुटाने और लोगों को संगठित करने के निर्देश दिए। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अधिकारियों पर पथराव कर दिया। बताया गया कि BHU के छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद BHU का कैंपस जंग का मैदान बन गया। गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके। एक तरफ पुलिस की टीम खड़ी रही, दूसरी तरफ से छात्र पत्थर फेंकते रहे। BHU कैंपस में कुछ घंटे तक ऐसा ही माहौल बना रहा। बताया गया कि किसी की गाड़ी से धक्का लगने के बाद छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे और इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई झड़प के बाद बड़ी तादाद में छात्र हॉस्टल से निकले और जमकर हंगामा कर दिया। BHU कैंपस में तोड़फोड़ की उन्होंने और पुलिस पर पथराव किया। और फिर हंगामे और पथराव को देखते हुए BHU कैंपस में पुलिस की और टीमें भेजी गईं और जब हंगामा शांत नहीं हुआ तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस BHU कैंपस में लगे CCTV कैमरों की तस्वीरों के आधार पर भी कार्रवाई करने में जुट गई। उधर हिंदू देवी देवताओं पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विवादास्पद बयान पर बवाल मच गया। हैदराबाद में बीजेपी की युवा इकाई BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल BJYM कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मांग की कि रेवंत रेड्डी अपने बयान पर तुरंत माफी मांगे।
एक मजहब के लोगों को और एमआईएम के पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम ये रेवंत रेड्डी कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ लिखे पोस्टर लहराए और नारेबाजी की। लेकिन प्रदर्शन के दौरान उनका सामना उन्हें रोकने के लिए तैनात किए गए पुलिस वालों से हो गया और पुलिस वालों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के लिए आगे बढ़ रहे बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। लेकिन रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उन्होंने किसी भी कीमत पर सड़क पर आगे बढ़ने की जोर आजमाइश शुरू कर दी। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। नारेबाजी करते हुए बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने उस बैरिकेडिंग को गिरा दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारी हंगामा करते हुए तेजी से आगे बढ़े और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने रेवंत रेड्डी की तस्वीरें जलाईं और अपने गुस्से का इजहार किया। हालांकि पुलिस वालों ने हैदराबाद की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। जबकि बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाईं। जानबूझकर इस पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों ने जब गाड़ियों में बैठाकर थाने भेजना शुरू किया तो कुछ कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ियों के सामने लेट गए। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर गाड़ियों में भर दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेवाईएम के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और रेवंत रेड्डी से तुरंत माफी मांगने की बात कहते रहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी और यह सवाल पूछ लिया था कि हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर कई तरह की विवादास्पद बातें अपने भाषण में की थी। उनके बयान के बाद बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो रेवंत रेड्डी को मुगल शासक औरंगजेब के खानदान का बता दिया। ये सारी भाषा वही बोलेगा जो औरंगजेब के खानदान से जुड़ा होगा। तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर रेवंत रेड्डी पर हमला बोला और उनके बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में एक महिला के शव को कुचलने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम हाउस में उस महिला के शव को रखा गया था, लेकिन शव रखने के कुछ घंटों बाद वहां चूहों ने शव के कान और आंखों को कुतर डाला और शव की ऐसी हालत देखकर उस महिला के परिवार के लोग भड़क गए। इस मामले में उन्होंने झांसी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को शिकायत दी। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 4 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उनमें एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। एक कमेटी भी बनाई थी और उसके क्रम में जो उन्होंने जांच करके एक रिकमेंडेशन की, जिसके आधार पे उस घटना के क्रम में हमने जो है 4 लोगों पे कार्रवाई करी है। उस महिला की मौत के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था, लेकिन वहां उनके शव को चूहों ने कुतर दिया। उधर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ने 7 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर गंगालूर के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बल ने 7 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर मिली। सुरक्षा बल ने नक्सलियों के कई हथियार भी बरामद किए।